गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु देवनाथ महाराज के ही चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ, आनंदित और खुश होंगे। जो हमारी पिछले 2 वीडियोज़ रहे हैं जिसमें मैंने नीम के बारे में और शमी के पेड़ के बारे में चर्चा की थी, आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक रहा। अच्छा लगा मुझे सुन के इस विषय पे आप लोगों की बातें, और लोगों ने कहा कि भाई और कुछ है क्या इसमें, और भी कोई वृक्ष है जिसमें हम बात कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास में 2 वृक्ष और हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे नीम के पेड़ के बारे में। आरोग्यदायिनी वृक्ष नीम, जिसका हर मैं कहूँगा उसका हर अंग जो पंचांग है, जड़, तना, फूल, पत्ती, सब कुछ अमृत है एक तरह से कहें तो। शनि भगवान को नीम के नीचे रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कड़वा है और अमृत है। शनि का नेचर भी ऐसा ही है कि वो टेस्ट लेता है, कड़वाहट देता है, परीक्षा लेता है, चैलेंजेस देता है और उसके बाद अमृत देता है। यदि आपने उसको पचा लिया तो वो अमृत में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये शनि और नीम का एक कोऑर्डिनेशन है, सेम है। बेसिकली जहाँ तक नीम के पेड़ की बात है, आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी उसकी हवा बहुत अच्छी मानते हैं। कुछ रोग हो जाते हैं तो नीम के पत्तों का काढ़ा पिलाते हैं या नीम उसके बिस्तर पे रखते हैं ताकि इन्फेक्शंस कम हो सके। बहुत सारे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस को कम करने में नीम का पेड़ हमें मदद करता है। एक और पार्ट है कि नकारात्मकता को दूर करने में यह मदद करता है। दूसरा यह है कि इस नकारात्मकता की वजह से जो रोग होते हैं या मानसिक तनाव होते हैं, या इस तरीके से जो हमारे जो शनि के जो अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं, रोग को लेकर, नकारात्मकता को लेकर, चिंता को लेकर, बेचैनी को लेकर, उन्माद को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये नीम का पेड़ इन सबको कम करने में मदद करता है। जैसे हमने देखा कि नीम के तेल का भी बड़ा महत्व है, आयुर्वेद में बहुत महत्व है। तो यदि नीम के तेल का दीपक बनाया जाए, उसमें थोड़े से काले तिल डाले जाए और शनिवार के दिन रात में सूर्यास्त के पश्चात शनि मंदिर में जलाया जाए तो इसके बहुत अधिक शुभ परिणाम देखे गए। कुछ लोग उसे तंत्र का प्रयोग करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये तंत्र का प्रयोग नहीं है, एक सामान्य प्रयोग है कि नीम का तेल लेना है, थोड़ा सा उसमें काले तिल डालने हैं और एक बाती लगा के उसको प्रज्वलित करना है शाम के समय शनि मंदिर में जाके। ये होता है। कुछ लोग शनि दोष निवारण के लिए, साउथ में ऐसी परंपराएं हैं कि लोग अपने घर में शनि के प्रभाव कम हो, इसके लिए नीम की जड़, नीम की लकड़ी पवित्र स्थान पे रखते हैं, उसका पूजन करते हैं ताकि शनि के जो दुष्प्रभाव है वो। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, नीम के पत्तों का स्नान। यदि शनि की 7.5 के दौरान बहुत सारी यदि मानसिक और शारीरिक समस्याएं दिख रही हैं और वो थोड़ी कम नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत बेचैनी है, क्लेश बहुत हो रहा है, बहुत मानसिक अस्थिरता बहुत हो रही है, तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी कीजिए, उसमें नीम के पत्ते डालिए और उस पत्तों के जल से थोड़ा उसको रहने दीजिए। जब सगुण जल में आ जाए तो उससे उसका स्नान कीजिए उस नीम के पत्तों के जल से। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेनिफिट होगा।
क्योंकि हम जब सिर्फ नहाते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर क्लीन नहीं होता है, आजू बाजू में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वह भी क्लीन होती हैं, इसलिए नहाने के बाद अच्छा महसूस होता है। तो नीम के पत्तों का स्नान एक प्रयोग है शनि की साढ़े साती को या ढैया को के प्रभाव को कम करने का। और नीम जैसी वनस्पति जो इस धरती पे अमृत है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यदि इसको और चिंतन में रखा जाएगा, आप भी इस विषय में और पढ़िए, कुछ मिलता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए भी। तो मुझे लगता है कि दीज आर द थिंग्स कि जिसके आधार पे नीम का पेड़ और शनि का एक वृहद संबंध है, एक अच्छा संबंध है। और नीम के पत्तों का, लकड़ी का, जड़ का, कुछ लोग मैंने देखा है कि कुछ लोग नीम की जड़ को ताबीज में डाल के भी पहनते हैं इस साढ़े साती और ढैया के दौरान में। मैंने वैसा कोई प्रयोग किया नहीं है, इसलिए मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट सुनने में जो आया है वो मैं साझा आपसे कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि रोगनाशक है, शुद्धिकारक है, हमारे रक्त को शुद्ध करता है और थोड़ा वात को कम करने में मदद करता है, जो शनि की वजह से जो वायु तत्व बिगड़ गया उसको ठीक करने में मदद करता है। थोड़ा नीम ग्रहण भी कर सकते हैं, नीम के पत्तों का सेवन करना भी उचित एक प्रयोग है, जिससे इस दौरान में आपको लाभ हो सकता है। देखिए, शरीर ठीक, मन ठीक, शरीर ठीक तो सब ठीक। तो ये पूरे जो जितने भी उपाय हैं वानस्पतिक तंत्र को जोड़ा गया है, तो यही बात कही गई है कि यदि हमारा इन वनस्पतियों का जो संबंध है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो शनि की ऊर्जाओं से है, कि उन ऊर्जाओं को कैसे हम बीट कर सकते हैं, वो इन वनस्पतियों के पास में है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखना चाहिए इस विषय पे और थोड़ा ध्यान दीजिए आप भी। और यदि इस दौरान करते हैं, प्रयोग करते हैं और आपने प्रयोग किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर साझा कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कुछ नई बात आपसे सीखने में। आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे इस नीम के बारे में बात करते हुए। डेफ़िनेटली अगला वीडियो हमारा एक और पेड़ है, उस पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।